जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का ये चैप्टर 4 रहेगा, सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार का ढांचा। सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार का ढांचा, इससे संबंधित दो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग बहुविकल्पी देखेंगे। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी है कि प्रत्येक समाज में निम्न में से किन संसाधनों के आधार पर विभेद किया जाता है। प्रत्येक समाज में निम्न में से किन संसाधनों के आधार पर विभेद किया जाता है। धन, शिक्षा, संपदा, उपयुक्त सभी। बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा द हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूंजी के 3 प्रमुख रूपों में निम्न में से कौन शामिल है। आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, राजनीतिक पूंजी। इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा द हो जाएगा, राजनीतिक पूंजी। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन है कि एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार को निम्न में से क्या कहते हैं। पूर्वाग्रह, रंगभेद, अस्पृश्यता, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा आ हो जाएगा, पूर्वाग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में जनजाति समूह की एक विशेषता कौन सी है। समान भाषा, धार्मिक संस्कार, अस्थायी संबंध, अदालत द्वारा तलाक। इसका सही जवाब हो जाएगा आ हो जाएगा, समान भाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियों के 1930 के दशक को किस नाम से संबोधन आरंभ किया था। तो बच्चों, ये जो हो जाएगा हरिजन। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था बच्चों। तो सही बच्चे जानते हैं 1955 ईस्वी में। इसका सही जवाब सा हो जाएगा 1955 ईस्वी में। हमारे समाज में लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्त्रियों पर, पुरुषों पर, स्त्री पुरुष दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा स्त्रियों पर हो जाएगा। इसका सही जवाब आ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अन्य पिछड़े वर्ग की समस्या है। अन्य पिछड़े वर्ग की समस्या है, क्या है। आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन की समस्या, राजनीतिक उत्पीड़न, शोषण एवं अत्याचार की समस्या, उपयुक्त सभी। बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा दा हो जाएगा, उपयुक्त जो है सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी बच्चों हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सामाजिक बहिष्कार के क्या कारण है। सामाजिक बहिष्कार के क्या कारण, वेरी इंपॉर्टेंस, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि सामाजिक बहिष्कार के क्या कारण है। जात, लिंग और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, 9 का सही जवाब हो जाएगा आ और बा दोनों हो जाएगा, यानी सा हो जाएगा इसका सही जवाब। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंस, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। बच्चों, अनुच्छेद 17 से संबंधित है। इसका सही जवाब दा हो जाएगा, अनुच्छेद 17। जो क्या कहता है, ये अस्पृश्यता माने होता है बच्चों छुआछूत का अंत, यानी छुआछूत का निवारण अधिनियम संविधान किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 17 से संबंधित है। और अनुच्छेद 16 क्या है, अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 किस संबंधित है, अवसर की समानता संबंधित है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। 1828, 1829 और 1838। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंस है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, कई बार परीक्षाओं पूछा है, भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग से कहते हैं, जिसको हम लोग ओबीसी कहते हैं। भारतीय संविधान में ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग के आयोग के अध्यक्ष जो थे काका कालेकर थे। बच्चों, इसका सही जवाब सा हो जाएगा, काका कालेकर थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्य पे चलना है तो ज्योति जलाना है, सत्य की ज्योति जलाना है। किसकी ज्योति जलाना है, सत्य की ज्योति जलाना है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने की थी, ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दयाल सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय और पंडित रमाबाई। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। इसका बच्चों सही जवाब सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग के जो अध्यक्ष थे बीपी मंडल थे।
भारत में अन्य पिछड़े वर्ग की प्रमुख समस्या है शिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में पिछड़े वर्ग की जो समस्या है शिक्षा भी है, निर्धनता भी है, बेरोजगारी भी है। अगला क्वेश्चन जो ये भी इंपॉर्टेंस है, भारतवर्ष में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 1955 ईस्वी में। सही जवाब इसका बा हो जाएगा। अभी इसके पहले हमने चर्चाएं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? विकसित कृषि, विकसित उद्योग, विकसित व्यापार, रोजगार परक शिक्षा अभाव। तो इसका सही जवाब जो है दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? दा हो जाएगा, रोज परक शिक्षा का अभाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? अभी हमने चर्चा की ज्योतिबा फूले, सत्य की ज्योत जलाना है। सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक है ज्योतिबा फूले थे। अब बच्चों हम लोग अतिलघुत्तरीय क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। ये सब अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन एकदम वेरी इंपॉर्टेंस है भैया। तो आइए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की थी? तो हम लोग देखो उत्तर लिखेंगे। सत्य की खोज के उद्देश्यों को लेकर ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इनका पहला प्रयास यह था कि वे सबसे निम्न समझे जाने वाले समूहों, स्त्री तथा अस्पृश्यों को ब्राह्मण संस्कृति से जोड़ सके। अस्पृश्य माने होता है बच्चों छुआछूत होता है। अगला देखेंगे अनुसूचित जातियों की दो समस्याएं बताइए। अनुसूचित जनजाति जिसको कहते हैं, अनुसूचित जाति क्या कहते हैं? एससी कहते हैं। अनुसूचित जातियों क्या कहते हैं? एससी कहते हैं। अनुसूचित जातियों दो समस्याएं बताइए। कई बार परीक्षाओं पूछा जाए। नंबर 1 लिखेंगे सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उनकी हीन स्थिति। नंबर 2 धार्मिक आधार पर उनके साथ जो है भेदभाव। जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 वर्षों से पूछा जा रहा है लगातार परीक्षाओं में। जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों जाति और वर्ग में प्रमुख अंतर इस प्रकार है। पहला देखोगे जाति एक बंद वर्ग है जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि नंबर 2 देखेंगे जाति का आधार जन्म है। जाति का आधार क्या है? जाति का जो आधार है जन्म है, जबकि वर्ग का आधार शिक्षा, संपत्ति, पेशा, धर्म आदि होते हैं। जाति में पेशा निश्चित होता है जबकि वर्ग में नहीं होता है। जाति की सदस्यता प्रदत्त है और वर्ग की अर्जित है। जाति में खान पान पर प्रतिबंध है, वर्ग में ऐसा नहीं है। जाति अंतर्विवाही है, जाति अंतर्विवाही है, वर्ग नहीं है। जाति वर्ग की अपेक्षा अधिक स्थिर है। जाति जो है वर्ग की अपेक्षा क्या है? अधिक स्थिर है। अगला हम लोग देखें क्वेश्चन जो है वर्ग से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे सामाजिक वर्ग का तात्पर्य उन व्यक्तियों के समूह से होता है जिसकी किसी समाज में समान स्थिति होती है। जिसकी समाज में क्या होती है? समान स्थिति होती है। जब समाज के कुछ लोगों में एक समानता होने के कारण उनकी स्थिति में समानता होती है तो इस समान स्थिति प्राप्त व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? जो है वर्ग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 वर्ष लगातार पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकलांगों यानी दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। विकलांगों यानी दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। विकलांग सभी बच्चे समझ रहे हैं विकलांग क्या होता है। देखो उत्तर लिखेंगे ऐसे हम लोग उत्तर, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा उत्तर लिखेंगे। सभी देशों में विकलांगों को शिक्षा, रोजगार, यातायात आदि सुविधाओं तक अपनी पहुंच बनाने में समस्याएं झेलनी पड़ती है, जिसके कारण वे शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चों? अत्यंत जो है पिछड़ जाते हैं और अपना स्वास्थ्य भी क्या कहते हैं? खो देते हैं। सभी देशों में विकलांगों को शिक्षा, रोजगार, यातायात आदि सुविधाओं तक अपनी पहुंच बनाने में समस्याएं झेलना पड़ती है। समाज में भी इस वर्ग के लोगों को उपेक्षा और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। विकलांगों को बच्चों, जो विकलांग है जिसके पास पैर वगैरह नहीं है, वो सब विकलांग के अंतर्गत आते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लघुत्तरीय सवाल को लेंगे। भारत में पिछड़े वर्गों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। 2 वर्ष को पूछा जा रहा है। भारत में पिछड़े वर्गों की समस्याओं का विवेचना कीजिए। पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार है, यानी निम्न है। नंबर 1 इनका सारा जीवन बेकारी, गरीबी, शोषण, उत्पीड़न तथा अनिश्चिततापूर्ण होता है। नंबर 2 इनके आय के साधन सीमित होते हैं बच्चों, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है? निम्न होती है। इनके कार्य की दशाएं कठिन होती हैं। इनका जीवन जो है स्तर क्या होता है? निम्न होता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह वर्ग ऋण लेता है और समय पर ना चुका पाने के कारण ऋण जाल में फंस जाता है। यही जो किसान वगैरह होते हैं यही सब आते हैं ओबीसी में।
इनकी सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय होती है भैया, और इनके पास सहायक रोजगारों का अभाव होता है। इस वर्ग में संगठन का भी क्या होता है, अभाव होता है। हरित क्रांति का लाभ गांव के बड़े किसानों और जमींदारों को हुआ, इस वर्ग को अधिक लाभ नहीं हुआ। तो बच्चों ये थी जो है ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट यानी पिछड़े लोगों की प्रमुख जो है समस्याएं।